नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान की कंगाल होती अर्थव्यवस्था और उसकी पस्त होती सरकारी व्यवस्थाओं की कहानी शायद आपने कई बार सुनी होगी, पर आज हम बात करने जा रहे हैं उस घटना की जिसने न केवल पाकिस्तान की साख को गिराया बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पाकिस्तान ने अपनी सरकारी एयरलाइंस PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बेचने का निर्णय लिया था, लेकिन इसके परिणामों ने शहबाज सरकार की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ और पाकिस्तान को भारत से क्या सीखने की जरूरत है? चलिए जानते हैं इस मजेदार और हैरान कर देने वाली कहानी को विस्तार से। पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक परेशानियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय एयरलाइंस PIA के निजीकरण की योजना बनाई। सरकारी अधिकारियों ने उम्मीद जताई थी कि इस एयरलाइंस की नीलामी से उन्हें एक बड़ी राशि मिलेगी। इसके लिए शुरुआती कीमत करीब 85 अरब रुपये तय की गई थी, लेकिन नीलामी के दौरान जो हुआ वह किसी से भी उम्मीद से परे था। सरकार ने नीलामी की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन केवल एक ही बोलीदार सामने आया, ब्लू वर्ल्ड सिटी नाम की एक रियल एस्टेट कंपनी। और इस कंपनी ने सरकार द्वारा निर्धारित 85 अरब रुपये के मुकाबले सिर्फ 10 अरब रुपये की पेशकश की। जी हां, सिर्फ 10 अरब, यानी निर्धारित कीमत का महज 12%। ब्लू वर्ल्ड सिटी, जिसने PIA की बोली लगाई, पर पहले से ही 215 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनके मालिकों के खिलाफ हत्या, अवैध हथियार रखने और जमीनों पर अवैध कब्जे जैसे गंभीर आरोप हैं। तो सोचिए, क्या यह कंपनी वास्तव में एक सरकारी एयरलाइंस चलाने के काबिल है? इस पूरे मामले पर पाकिस्तान के प्रमुख अर्थशास्त्री उजैर यूनुस ने शहबाज सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने भारत के टाटा समूह का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत ने अपनी सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया को एक ऐसी कंपनी को बेचा जो प्रतिष्ठित और भरोसेमंद है। वहीं पाकिस्तान में PIA को एक ऐसी PIA का घाटा। PIA कई सालों से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर एक भारी बोझ बन गई है। पिछले साल इसने 75 अरब रुपए से भी ज्यादा का घाटा दर्ज किया था और इसके ऊपर करीब 800 अरब रुपए का कर्ज है। ऐसे में क्या एक विवादास्पद रियल एस्टेट कंपनी इसे बचा पाएगी? भारत ने एयर इंडिया की बिक्री में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, उसे टाटा जैसे एक प्रतिष्ठित और जिम्मेदार समूह को सौंपकर। इस प्रक्रिया में भारत ने अपनी सरकारी एयरलाइंस को सुधारने का रास्ता चुना। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री और एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान को भी भारत से सीखना चाहिए और PIA को एक जिम्मेदार और सक्षम कंपनी को ही सौंपना चाहिए। PIA की इस नीलामी ने पाकिस्तान की साख को और गिरा दिया है। पहले से ही कर्ज में डूबा पाकिस्तान अब ऐसी गलतियां कर रहा है जिससे उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी असर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पाकिस्तान ने जल्द ही अपनी नीतियों को नहीं बदला तो उसे और भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस PIA की नीलामी की कहानी। एक ऐसा देश जो अपने वित्तीय संकट से जूझ रहा है, उसे अपने फैसलों में समझदारी दिखाने की बहुत जरूरत है। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि कैसे गलत नीतियां एक देश को और भी कंगाली की ओर धकेल सकती हैं। भारत का उदाहरण हमारे सामने है। सही रणनीति और समझदारी से एक डूबते जहाज को भी बचाया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लाते रहेंगे ऐसी ही इंटरनेशनल मुद्दों पर जानकारी भरी और दिलचस्प कहानियां। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या पाकिस्तान को भारत से सीखने की जरूरत है। तब तक के लिए धन्यवाद।